Hello dear students, this is Rebecca Adil from Arya Knowledge Spot. Dear students, today we have to solve chapter number 13 of class 9th and the name of the chapter is Sides and Angles of the Triangle. Normally आपको पता है कि we are solving the reviews exercise that are important in your exam. We are not solving the theorems and all the rest of the things. हम सिर्फ relevant चीज़ें या पेपर के अकॉर्डिंग चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारी एक्सरसाइजेज रिव्यू एक्सरसाइजेज में से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, हम सिर्फ वो सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 है. इसका पहला क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज़ नॉट क्वेश्चन नंबर 1 बट क्वेश्चन नंबर 2. वी आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, नॉट द ट्रू फॉल्स और MCQs. व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन. फिर थॉरली मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, व्हाट विल बी द एंगल. इट मीन्स आपने वो एंगल फाइंड आउट करना है, दैट यू हैव टू फाइंड द एंगल. ओके, फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सबसे छोटा जो डिस्टेंस है फ्रॉम एन आउटसाइड यानी कि कोई बाहर पॉइंट है टू द लाइन, उस लाइन से. इस सारी बात का मतलब ये है, पहली चीज़ कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, तो आपने मालूम करना है एंगल. उसके बाद जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस बात का मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि ये एक लाइन है, लाइन के बाहर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है जिसका मैंने P का नाम दे दिया. अब इस P से इस लाइन तक हम कुछ लाइन्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि PO, PA, PB, PC और PD. ये हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं. हमने एक्चुअली देखना चाहते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है. तो अगर मैं इस पिक्चर को आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल इसके रेलेवेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल है. और जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये पता है कि जो हाइपोटेनस जो साइड होती है वो इन दोनों से ग्रेटर होती है. ये दोनों शॉर्टेस्ट होते हैं, जबकि ये चीज़ आपके पास क्या होती है, ये ग्रेटेस्ट है. तो अगर आप थोड़ा सा रिजेम्बलेंस करें तो जितनी भी स्लांटिंग लाइन्स है, ऑफकोर्स ये सारी स्लांटिंग है, कुछ स्लोप टाइप की जो लाइन्स आपके पास नज़र आ रही हैं, डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करें तो जैसे ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जबकि जो दूसरी लाइन्स हैं वो शॉर्ट है, वो उससे बड़ी हैं. तो आप यूँ कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं कि जो ये लाइन्स हैं आपके पास, ये जो डिस्टेंस है ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और बाकी जो है वो इससे ग्रेटर डिस्टेंस है. अब हमने ये देखना है कि वहाँ पर एंगल क्या फॉर्म हो रहा है. तो अगर आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है या ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ तो हमेशा आपके पास क्या एंगल आता है, 90 डिग्री का, और यही आपका आंसर है. अब आप क्या लिखेंगे, जैसे सोल्यूशन में देख लें आप, PA, PB, P और PC, PD, ये सारे जो हैं डिस्टेंस आपको नज़र आ रहे हैं, सब डिस्टेंस है. हमने शॉर्टेस्ट मालूम करना है. हम सिंपल कह देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ OP एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं उसके ऊपर यानी कि उस लाइन पर जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सिंपल यही इसका आंसर है, यही आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में. नॉर्मली ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स के लिए नहीं आता. दिस क्वेश्चन इज़ पॉसिबल फॉर योर MCQs. ये MCQs के लिए क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखा होगा और आपने वहाँ पर एंगल्स मेंशन किए होंगे और आपने एंगल बताने कि ये कौन सा एंगल है. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. If 13 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter are the lengths of the triangle, then verify that difference of measure of any two sides of the triangle is less than the measure of the third side. अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अ बिट मे बी यू फील इट डिफ़िकल्ट कि इसमें क्या गिवन है. मैं पहले आपको इसके ज़रा स्टेटमेंट बताती हूँ. देखिए ए की जो वैल्यू है, कुछ ये ट्राइंगल है और ये उसकी साइड्स या लेंथ्स गिवन है. जो पहली लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, जो दूसरी है वो 12 है और जो तीसरी है 5 सेंटीमीटर है. ये लेंथ है ट्राइंगल की. हमने वेरीफाई करना है, और वेरिफिकेशन का मतलब है कि प्रूफ करना है या शो करना है दैट डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स, कि जब आप दो साइडों का डिफरेंस लेंगे इज़ लेस देन, तो वो हमेशा स्मॉलर होगा या लेस होगा थर्ड साइड से. कैसे, ये देखें. पहले इसको ज़रा क्वेश्चन को देख लें. ए की वैल्यू 13 है, हमने सारा लिख लिया. अब ज़रा दोनों को माइनस करते हैं. पहले A माइनस B करेंगे, तो जब आप A माइनस B करेंगे 13 माइनस 12 तो आंसर आएगा 1. तो अगर आप 1 को थर्ड साइड, जो आपकी थर्ड साइड रह गई है, वो थर्ड साइड कौन सी है, 5 सेंटीमीटर, तो 1 लेस है 5 से. अब B माइनस C करें, 12 माइनस 5 जो कि 7 है. 7 किससे लेस है, जो ये वाली A वाली साइड है, क्योंकि आप BC को देखें, AB को डिस्कस किया तो रह क्या गया, C लिख दें यहाँ पर, C की वैल्यू. BC को डिस्कस करें, अब कौन सी वैल्यू रह गई, A की वैल्यू लिख दें. AC को डिस्कस करेंगे, कौन सा लेटर आपके पास रह गया, B, तो वो B की वैल्यू यहाँ पर आएगी. तो अगर आप इन तीनों रिलेशंस को देखें तो ये सेटिस्फाई करें, 1 लेस है 5 से, 7 लेस है 13 से एंड 8 लेस है 12 से. और यही हमने वेरीफाई करना था. अब हम क्या लिखेंगे, एज द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड. आपने जब डिफरेंस लिया किसी दो साइड्स का तो वो लेस आ गया थर्ड साइड से, विच मीन्स
दीज आर द साइड और लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। यही हमने शो करना था कि अब हम किसी भी ट्राइंगल को अगर ये एक क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स कि क्या ट्राइंगल इनसे बन सकती है, कि अगर कोई 3 साइड्स आपको गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं क्या ये किसी ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो अगर आप ये फॉर्मूला पुट करते हैं और अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि माइनस करने से वो लेस हो 3rd नंबर से, तो इसका मतलब है कि जो साइड्स हैं एक्चुअली किसी ट्राइंगल की साइड हैं। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इफ़ क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 10 सेंटीमीटर 10, 6 and 8 are the length of the triangle, then verify that the sum of the measure of the two sides of the triangle is greater than the third side। अब देखें यहाँ पर क्राइटेरिया था डिफरेंस और लेस। देखें कैसे याद रखेंगे, डिफरेंस और लेस। यहाँ पर क्राइटेरिया है प्लस और ग्रेटर। वैसे भी अगर देखें जब हम चीज़ों को माइनस करते हैं तो थिंग्स गेट लेसर, चीज़ें कम होती जाती हैं, बट व्हेन यू ऐड अप द थिंग्स गेट ग्रेटर, या चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो आप यूँ आसानी से याद रख सकते हैं इस चीज़ को। अब हम क्या करेंगे, तीनों साइडों को हमने ABC की साइड्स हैं, तीनों को बारी बारी ऐड अप करेंगे। A और B को ऐड करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। 16 ग्रेटर है 8 से। B और C को ऐड करेंगे तो 14 है जो कि ग्रेटर है 10 से। 10 और 8 को ऐड करेंगे तो ग्रेटर है 6 से। और ये प्रूव हो गया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था वेरीफाई दैट सम ऑफ मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़, यानी कि है ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये मैंने एक ऑर्डर बनाया है आपके लिए कि आप इसको याद रख सकें कि समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड दैट हाउ कैन यू मेक द ऑर्डर, हाउ कैन यू मेमोराइज दैट कि आप AB को पहले सॉल्व करेंगे। अगर कभी ABC ऐसे गिवन हो तो हमेशा पहले AB होगा, फिर BC और फिर AC, लाइक AB BC AC। सिमिलरली आप नंबर्स को भी देख सकते हैं, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पहले 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3। दिस इज़ एन ऑर्डर दैट यू हैव टू फॉलो, एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ दैट पैटर्न। एक्चुअली एक ऑर्डर है जिसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें कंक्लूड की हैं, हम एक रिज़ल्ट निकालते हैं, यहाँ से नतीजा निकला है एक कि अगर यूँ 3 साइडें अगर ट्राइंगल्स की दे दी जाएँ और दो साइडों को अगर आप माइनस करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से लेस आएगा, और अगर आप 2 को ऐड करते हैं तो वो हमेशा थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर आएगा। तो ये इसका रिजल्ट था। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, गिव रीज़न। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास 3 साइड्स आपको गिवन है और वो खुद ही कह भी रहे हैं कि ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, नॉट टेल द रीज़न और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं जिसमें आपको समझ आ जानी चाहिए कि वही 2 क्राइटेरियाज़ हैं जिनकी बेस पर आप ये कह सकते हैं कि ये किसी भी ट्राइंगल की साइड्स हैं। वो क्या, जब माइनस करेंगे तो लेस हो 2 साइड्स को थर्ड से, और जब प्लस करेंगे तो थर्ड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर प्लस का क्राइटेरिया अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट ये है, सेकंड और थर्ड ये है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 को ज़रा प्लस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया होना क्या चाहिए कि व्हेन यू ऐड 2 टर्म्स या 2 साइड्स को प्लस करते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसको क्या होना चाहिए, थर्ड से बड़ा होना चाहिए। जबकि जब आपने इनको 7 को इन दोनों को प्लस किया तो ये इससे ग्रेटर नहीं आया, रादर ये उसके इक्वल आ गया। ये देखें, इट्स नॉट ग्रेटर देन बट इट इज़ इक्वल टू 7। अब ये क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये साइड्स नहीं हैं उस ट्राइंगल की। अब अगर इसको मैं देखूं, एज वी नो दैट सम ऑफ एनी 2 साइड्स शुड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बट हियर दिस साइड इज़ इक्वल टू थर्ड साइड, which shows that these are not the length of the triangle. Okay, now this is the answer of this question. Going towards the next part, that is question number 6. If 3 centimeter 4 centimeter and are the length of 2 sides of the right angle triangle. अगर पिछले क्वेश्चंस में देखें तो वहाँ राइट एंगल की बात नहीं हो रही थी, वहाँ कोई भी एक्यूट या ऑब्ट्यूज़ या किसी भी ट्राइंगल की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके पास राइट एंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो यहाँ क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट है, ये उस तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। हमें 2 साइडें दे दी गई हैं और हमने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, एक जो मैथमेटिशियन है, द नेम इज़ पाइथागोरस।
और पैथागोरस थ्योरम उनके नाम से बना है, और जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसकी दो साइडें अगर आपको पता हो, देन यू कैन फाइंड द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। तो सपोज़ करते हैं, हम लेट ये करते हैं कि एक जो बेस है आपके पास वो 3 सेंटीमीटर है, और जो आपके पास इसका जो परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर है, एंड वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, जो कि हमें कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की जो वैल्यू है वो 3 है, 3 का स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16। आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर वी विल ऐड देम। अब यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, हम इनको ख़त्म करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पर एच यानी कि हाइपोटेनस वैसे ही आ जाएगा। तो यहीं पर आपने इसकी थर्ड साइड मालूम करनी थी, और नाउ दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। जो चीज़ें हमारी रह गई हैं, वो जो MCQs हैं, वो सारी चीज़ें आई विल डेफिनेटली डिस्कस बट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी यहाँ पर ये चैप्टर जो है हमने इसको क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अपनी, ये चैप्टर नंबर 13 है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 14। ओके, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 14। यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 है। येस, इट इज़ क्लियर टू यू? ओके, बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, देर आर सम एजेंडाज ऑफ दिस चैप्टर, द बेसिक कॉन्सेप्ट, द थेरी। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शन। Now what is ratio? In your lower grades definitely you have done you have read about ratios के ratio क्या चीज़ है। तो ratio की definition देखें। Ratio is the comparison between similar quantities. Ratio एक comparison है between, the most important thing is that word that is similar quantities, जहाँ पर quantities आपके पास क्या होनी चाहिए, similar होनी चाहिए। Means अगर आप देखें ये 2 kg एक अमाउंट है और यहाँ पर 3 kg एक अमाउंट है, आप इन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें ये दोनों सेम है, ये भी kg है और ये भी kg है, इसका मतलब हम इनका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें 1 मीटर और जैसे 1 मीटर है 2 सेंटीमीटर है, हम इन दोनों का भी रेशो मालूम कर सकते हैं। मे बी देयर इज़ अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये दोनों तो सेम नहीं है, जबकि आपको पता है कि हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वी हैव 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसका मतलब हम इसकी वो नंबर्स या वो क्वांटिटीज़ जिनकी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, हम उनको कन्वर्ट करेंगे और उनका रेशो फाइंड आउट करेंगे। बट वेयर द कन्वर्जन इज़ नॉट पॉसिबल, हम उनकी रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलें, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे टाइम को या आवर्स की आपसे कहा जाए कि आपके पास 1 आवर है और इसकी रेशो मालूम करें किलोमीटर के साथ, तो आप मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि किलोमीटर एक डिस्टेंस का यूनिट है और आवर्स जो है वो टाइम के यूनिट्स हैं। तो आप इन दोनों का कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर। तो यहाँ पर अब इनका भी कंपैरिजन हो सकता है, इसका भी रेशो मालूम कर सकते हैं, इसका भी रेशो मालूम कर सकते हैं, और इनका तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं क्योंकि हमने कन्वर्जन बताई है आपको। ओके, अब दूसरी बात, ये तो हो गई रेशो की डेफिनेशन। अब एक और ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसको रेशो को लिखा जाता है A रेशो B। ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट, मैं दोबारा से प्रोनाउंस कर रही हूँ, दिस इज़ एंटीसीडेंट, और B को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ए आपके पास क्या है, इसको ऐसा लिखा जाता है A रेशो B, और आप हर वो चीज़ जो रेशो में लिखी जाती है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। A रेशो B ऑल्सो कैन रिटन बी एज A बाई B। नाउ रेशो हैज़ नो यूनिट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आपके पास पूछा जा सकता है। इवन ये जो चीज़ें हैं, दिस कैन ऑल्सो भी पॉसिबल इन योर MCQs पोर्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट नंबर को, यानी इसका मतलब है कि हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे ये है यहाँ पर 2 जो है एंटीसीडेंट है और 3 कॉन्सिक्वेंट है। ओके, अब रेशो के कोई यूनिट क्यों नहीं होते, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। और देखें जैसे ये था, अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेशो के जो यूनिट्स हैं, जो kg कैंसल आउट होंगे, and you will just get 2/3, and 2/3 is not having any units. This implies ratio has no units. उसके बाद चैप्टर की जो सेकेंड हेडिंग है, दैट इज़ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी बिटवीन 2 रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। हम कोई एक रेशो लेते हैं, जैसे A रेशो B, वी हैव अनदर रेशो दैट इज़ C रेशो D। जब हम 2 रेशोज़ को इक्वल कर देते हैं, एक्चुअली दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ये देखें, ये समझे कि एक रेशो है 3 रेशो 4,
एंड देयर इज़ अनदर रेशो दैट इज़ 5:D या 5:6, आप कोई और नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। तो जब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो दैट रिलेशन और दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। ओके, इस चैप्टर में एक और भी डेफिनेशन है, सिमिलर ट्राइंगल। नाउ व्हाट आर द सिमिलर ट्राइंगल? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे आर इक्वी एंगुलर। दो ट्राइंगल्स आपके पास कैसी होती हैं कि दो कोई ट्राइंगल सपोज करें, और अगर वो दोनों, या ये सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं, कोई शेप भी ऐसी और भी शेप हो सकती है, बट राइट नाउ स्पेसिफिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्राइंगल। तो इट मीन्स कि जब दो आपके पास ट्राइंगल्स हैं, जब वो उनकी शेप तो सेम होती है बट उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल, उसको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो देखिए, टू ट्राइंगल्स आर, उनके एंगल भी सेम होते हैं और उनकी जो शेप है वो सेम होती है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन होते हैं, वो सेम नहीं होते बट प्रोपोर्शनल में लिखे जाते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। जैसे देखिए, दोनों एक जैसी हैं पर इनके साइजेस क्या हैं, डिफरेंट हैं। हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा इसकी साइड, इसके जो साइड्स हैं उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिया, तो ये आपके पास होती है सिमिलर ट्राइंगल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लास्ट वीडियो में जो इस चैप्टर की, जो इनसे पिछले चैप्टर थे, उसमें कॉन्ग्रेंट की ट्राइंगल थी। इस चैप्टर में जब इसकी रिव्यू पे आते हैं तो वहाँ पर 4 डेफिनेशंस एट द सेम टाइम मेंशन हुई हैं। आप अपनी रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे, रेशो, प्रोपोर्शन, सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती हैं जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल, वो शेप भी सेम है, साइज़ भी सेम है, जिसका जो हर तरह से इक्वल होती है, दैट इज़ योर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। बट सिमिलर में ज़रा सा डिफरेंस है कि इनकी शेप तो सेम होती है बट साइजेस आर नॉट सेम। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, ये इसकी डेफिनेशंस थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज में मूव करेंगे और सबसे पहले हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर है 3 आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन ट्राइंगल LMN शोन इन द फिगर, ये आपके पास एक ट्राइंगल है LMN। MN जो है आपके पास जो पैरेलल है PQ के, या PQ पैरेलल है MN के, ये दोनों साइड से एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। इफ़ LM, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हैं, LM की वैल्यू दे दी है आपके पास, LP की वैल्यू दी है, LQ की, हमने LN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिफोर आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन और आई वांट टू टेल यू द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, देयर आर सम, यू कैन से कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि, क्योंकि हम इस चैप्टर का थ्योरम नहीं करते, हम सिर्फ 12 चैप्टर के थ्योरम और 16 के करते हैं जो कि हमारे पेपर में आते हैं। तो लेकिन उसकी वजह से, लेकिन वहाँ के कुछ थ्योरम, इस चैप्टर के कुछ थ्योरम ऐसे जिनके रिजल्ट्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। थ्योरम मैं डिस्कस नहीं करी, मैं सिर्फ आपको वो रिज़ल्ट बता रही हूँ कि ये रिज़ल्ट क्या है। तो वो रिज़ल्ट आपके पास ये हैं कि अगर कभी आपके पास, ये देखिए ये ट्राइंगल है, जब कभी ऐसी ट्राइंगल होगी और उसके दरमियान से एक लाइन पास करेगी जो कि पैरेलल होगी इसके, तो हम इसको ये बोलते हैं कि LM जो है, LM की जो रेशो है, ये LM को हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय LP। ये काइंड ऑफ फॉर्मूला है, LM डिवाइडेड बाय LP वो बराबर होता है, ये देखिए एक रेशो है, आपको पता है अगर ये फ्रैक्शन है तो रेशो की फॉर्म में भी लिखी जाएगी, मीन्स LM रेशो LP वो बराबर होता है LN डिवाइडेड बाय LQ। ये पहला रिलेशन है। नंबर 2 रिलेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, LP डिवाइडेड बाय PM, LQ डिवाइडेड बाय QN, ये सेकंड है। इसका थर्ड रिलेशन कैसे है, अगर सिर्फ आप इसका ऐसे लिख दें LM और PM और LN और QN, तो ये 3 रिलेशन है आपके पास जिनको आप यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, तो वो हम वैल्यूज़ को देखेंगे कि हमें कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, उसके मुताबिक हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन थी। जो पहला पार्ट है, हमारे पास LM की वैल्यू गिवन है, हमारे पास उसके बाद LP की वैल्यू गिवन है, हमारे पास LN हमने मालूम करना है और LQ की वैल्यू गिवन है। तो मैंने जो रिलेशन यूज़ किया है वो यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा होगा, वो फर्स्ट रिलेशन यूज़ किया है। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन में हमने क्या किया है, हमने वैल्यू पुट कर दी LM की, LP की, हमने LN मालूम करना है, उसको हम वैसे लिख देंगे और LQ की जो है वैल्यू भी लिख देंगे। हमें पता है कि जब दो आपके पास फ्रैक्शंस होती हैं, वी ऑलवेज हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई वी विल गेट 11.5। 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4.6 आएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 4.6 और यही इसका क्या है, आंसर है। वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। इसी
का जो एक और पार्ट हमारे पास गिवन है, ये जो पिक्चर है ये इसकी है, ये पिक्चर इसकी नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट द पिक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन, बिकॉज देखिए इसकी वैल्यूज़ ही डिफरेंट है आपके पास। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, सेम क्वेश्चन, ये सेम पिक्चर विद अ डिफरेंट स्टेटमेंट। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हम LP मालूम करेंगे। इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये गिवन क्या है आपको, देखें LM, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, LP बाय LM और LQ बाय LN। ठीक है, जैसे ये देखिए LP बाय LM, LQ बाय LN। अगर वैल्यूज़ को देखें तो सबसे पहले LP की जो आपके पास वैल्यू है, वो LP की वैल्यू आपको क्योंकि फाइंड आउट करनी है, वो हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद LM की जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर, LQ की वैल्यू 2.5 है, और LN को हमने कैसे लिखा है ये चीज़ देखें। LN को हम कैसे लिख रहे हैं, एक्चुअली LQ को ये कंप्लीट एक जो लाइन आपको नज़र आ रही है, हम लिख सकते हैं LQ प्लस QN, मीन्स हम इसको लिखेंगे LQ प्लस QN को हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीट LN की वैल्यू आ जाएगी। ओके, हम यहाँ पर LQ की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 2.5, और QN की भी वैल्यू गिवन है जो कि है 5। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको वैसे लिखेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 7.5 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और यहाँ पर आपकी इसकी क्या है, वैल्यू आ गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि इसके बाद हमारे पास है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5, और ये है इसकी पिक्चर। दिस इज़, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ये है इसकी पिक्चर। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर हियर। दिस इज़ P, A, B, Q एंड R, इस तरह से। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4, इन द शोन फिगर लेट PA, आपके पास PA की वैल्यू गिवन है, PB की वैल्यू गिवन है, AQ की वैल्यू गिवन है, BR की वैल्यू गिवन है, और हमें पता है कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन में देखिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, PA डिवाइडेड बाई AQ, PB डिवाइडेड बाई BR। यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो हम कोई भी फॉर्मूला यूँ अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी हैव 2 फ्रैक्शंस, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3s are 24x², 8 1s are 1, 8 1s are 8, 7 3s are 21, 7 1s are 1, 4 5s are 20, 4 3s are 12, 3 5s are 15 एंड 3 3s are 9, और साथ में माइनस, या जो साइन है आप सॉल्व करते जाएं तो ये आपको मिल जाएगा। ये वैसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 29x होगा, प्लस 7, 20x² माइनस माइनस प्लस, तो ये 27x आएगा। अब हम शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग हम इस तरह से करेंगे कि आपने क्या करना है, 24x², क्योंकि ये दोनों सेम है हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने एक ही टाइम पे इसको यूँ लिखा है कि ये इसके साथ आए। फिर माइनस 29, 27 यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस, फिर प्लस 7, प्लस 9, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, 4x², माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 7 दैट इज़ 2। यहाँ पर अगर देखें तो 2 आपके पास कॉमन है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2, इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ जिसको आप कहते हैं मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, 2 1s are 2, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, x minus 1 plus 1 is common, 1 is common, then x minus 1 is as it is, x minus 1 again 2x plus 1 is common and x minus 1 is also common। यहाँ से एक दफ़ा 2x plus 1 को 0 कर देंगे और एक दफ़ा x minus 1 को 0 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी और यही आपके पास इसकी क्या है, वैल्यूज़ हैं। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देखें कि इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास ट्राइंगल है PQR, दिस इज़ PQR। आप बुक से इसकी पिक्चर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आइसोसेलेस है, जिसका मतलब है कि PQ बराबर है किसके, PR के। और इसके अलावा आपकी जो ये यूँ साइड क्योंकि आइसोसेलेस है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x है और ये 10 है, या ये 10 होगा तो ये x होगा,
सेंटीमीटर। आइसोसेलेस इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं, तो आपके पास जो पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू क्या है, x है। ये दोनों बराबर हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपके पास लिखा है y और ये है आपके पास 6। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक तो ये आपको पता है दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये इसकी इक्वल हो गई। दूसरी बात है ये दोनों साइड भी बराबर है इसकी, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट है, दैट इज़ जो चैप्टर हमारा, इस चैप्टर में हमने सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू सम मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लाइक उसका जो एक हमारे पास कुछ और जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे पास है, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको हमने करना ये हम आपने अपने लोअर ग्रेड्स में यकीनन इस चीज़ को ये पढ़ा हुआ है। जो पाइथागोरस थ्योरम है आपके पास, हम वो डिस्कस करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है जिसमें आप क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी पाइथागोरस थ्योरम की, कि हम क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। यहाँ पर आपका 90 का एंगल बनता है, इसको आप बोलते हैं बेस। ये जो स्टैंडिंग लाइन है, जो हाइट है या एल्टीट्यूड है, इसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो ये वाली हाइपोटेनस कह लें, इसको स्लांट कह लें, जो स्लांटिंग साइड है, जो इस तरह से होती है, एक लैडर की तरह या सीढ़ी की तरह, जो हम सीढ़ी को दीवार के साथ इस फॉर्म में रखते हैं, तो ये आपके पास हाइपोटेनस है। दिस इज़ योर हाइपोटेनस, दिस इज़ योर बेस। बेस को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसे ज़मीन के साथ जैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वो है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका फॉर्मूला है आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस ने आपको ये बताया था कि जब आपके पास 3 साइड्स होती हैं, तो आप कोई भी जो, अगर आपको 2 साइड्स का पता हो तो अननोन कोई भी साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। अब ये कैपिटल ए है, इसके ऑपोजिट हमको कह देते हैं स्मॉल ए। ये कैपिटल सी है, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल सी है। ये कैपिटल बी है, इसके जो ऑपोजिट है वो स्मॉल बी है। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रादर देन यू आर यूजिंग द लेटर, यू शुड ऑलवेज यूज़ दिस, लाइक एच स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे ज़्यादा जो वैलिड फॉर्म है वो आपके पास ये होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का ये एक फॉर्मूला है, ये के लिए पाइथागोरस थ्योरम है, इसकी बेस पर हम बाकी चीज़ें जो है सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। अब चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर 15 है, यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 15 है, और यूनिट नंबर 15 का जो नाम है दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है आपके पास, और इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो आप देख लें, ये बहुत सिंपल है आपके पास। पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज नंबर 15 है, अभी रिव्यू नहीं की, पहले आपके पास एक्सरसाइज है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में पॉसिबल हो सकते हैं। वेरीफाई दैट ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल्ड। हमने वेरीफाई करना है कि ये जो 3 आपको साइड गिवन है, ये जो है ये साइड्स हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल की। कैसे देखिए, जैसे एक 5 सेंटीमीटर है, बी 12 सेंटीमीटर है, एंड सी 13 सेंटीमीटर है। हम बारी बारी, मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी कर दिया है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ओके, हमने पहले ए का स्क्वायर ले लें 25, बी का स्क्वायर ले लें, बी की मीन्स वैल्यू का स्क्वायर ले लें दैट इज़ 144, एंड सी का स्क्वायर दैट इज़ 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ पुटिंग इन द फॉर्मूला, जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल की जो फॉर्मूला होता है वो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कभी ऐसा हो जाए, हमने सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, हम कोई सी 2 साइड्स को प्लस करते हैं, प्लस करने से जब हमारे पास 3rd साइड आती है, तो इसका मतलब है ये देखें, ये 169 था, 25, 144, आप इनको ऐड करेंगे तो दोनों के आंसर सेम है। तो ये वेरीफाई हो गया है कि जो ट्राइंगल है ये कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इन लेंथ के साथ या इन जो साइड्स इनके साथ राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ओके, नेक्स्ट देखें, आप इसको यूँ ना करें, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लें, ये लिखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या आप ऐसे भी ले सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू वो पुट कर दें, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, इनके स्क्वायर्स ले लें, तो देखिए दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं। इसको देखें, ये भी इसी तरह से इसकी वैल्यूज़ पुट करें, दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, तो इसका मतलब क्या बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की आपके पास साइड्स गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपके बाद ऐसे ही है, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर सेम है, हेंस दीज आर द लेंथ ऑफ द राइट ट्राइंगल। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास, आई होप सो कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये आपको समझ आ गई होगी।
और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट में आते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लॉन्ग में आपके पास पेपर में आएगा, ये सब शॉर्ट में ही आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड 2ab आर मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल वेयर a एंड b आर एनी टू रियल नंबर। यहाँ कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। ओके, अब हम इस पर सॉल्व करेंगे उसी क्राइटेरिया से जैसे अभी हमने किया, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया है, हमने फॉर्म अपनी ऐसी बनानी होती है, ट्राई करना होता है कि दोनों के आंसर सेम आए, और ये ऐसा नहीं होता हर वक्त सेम आए, लेकिन जब उसने लिख दिया वेरीफाई करें तो इसका मतलब है कि वो सेम ही होंगे। तो मैंने जो नेगेटिव वाली टर्म है उसको यहाँ लिखा है और 2ab को यहाँ लिख दिया है, और जो पॉजिटिव वाली साइड है उसको यहाँ मेंशन किया है। अब इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों के बारी बारी स्क्वायर्स लेंगे, तो a स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बस b स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ भी इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे a4, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई के ये करेंगे b4, यहाँ पर 4a स्क्वायर b स्क्वायर, इनके भी फॉर्मूलाज ओपन कर दें। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 दैट इज़ 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब देखें तो दोनों साइड्स बिल्कुल क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं, और यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया कि ये जो 3 साइड्स हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ्स हैं या साइड्स हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इस पर स्टार लगाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ये फाइनल एग्जाम में आ सकता है। द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ऑफ मेजर ऑफ 8, x एंड 17। 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, तीनों गिवन हैं आपको, एक उसमें अननोन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। आपने वो आपसे कह रहे हैं कि आपने कौन सी जो इसकी जो बेस है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। विल इट बिकम द बेस, कि वो इसकी बेस हो। अच्छा, अब एक चीज़ उसने क्लियर कट बता दी कि x आपकी बेस है, हम यहाँ पर x को क्या ले लेंगे, उसकी बेस ले लेंगे। और जो उसकी अब दूसरी रहेगी 17 और 8, आपको पता है कि जो ग्रेटर साइड है, मैंने आपको पहले बताया, जो ग्रेटर है वो हाइपोटेनस है, उसको हम यहाँ लिख देंगे, और 8 आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसको हाइट भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है आपके पास। फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू आपके पास क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है, बेस आपके पास x है, p आपके पास 8 है। इनके स्क्वायर्स ओपन कर दें, ये 289 आएगा, 64 यहाँ प्लस है, वहाँ पर माइनस होगा, x स्क्वायर एज इट इज़ लिख दें। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 225 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर आपके पास 15 सेंटीमीटर इसका आंसर, ये x आपके पास सिंपल इसकी लेंथ आ जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4।